मेरे ख्याल से अगर आप 20 एज के अंदर है ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि उनके सिलेबस के अंदर इवन जो बच्चे हैं उनको पता होता है कि हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो कैसे मैनेज करनी है और फ्यूचर हमने किस तरह इसकी तरफ लाइक मूव ऑन होना सारे मामलों को एक्चुअली मेरा ख्याल है इस पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। हाँ, लेकिन अगर देखिए ना, पाकिस्तान में आप देखें तो माशाल्लाह लोगों के पास स्टेक होता है, वो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ग्रीड की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जानती होंगी वरिशा, जो एक लास्ट एक क्लाइंट आया था हमारे पास। बिल्कुल। ठीक है, अब उसका क्या था कि मुझे वो जो भी एक्सवाईजी कंपनी थी, हम कंपनी के नाम तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बताया कि वो लाइक मतलब कि कोई 20% माइट भी या 15 to 20%, 15 से 20% पर मंथ वो उनको आरओई निकाल के दे रहे थे। Exactly. और वो भी लोकल बिजनेस करके इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है कि यहाँ के बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। नहीं, अच्छा इन लोगों का मसला पता क्या है? इन लोगों का एक मसला ये भी है कि वो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कर रहे कि हमारी इन्वेस्टमेंट लग कहाँ पे रही है। वो ग्रीड ही है ना कि 15% मिल रहा है हमें। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, देखें 3-4 कंपनीज हैं वो थोड़ी बहुत रिसर्च करते भी हैं, अब वो सेम एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कंपनीज रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, SCCP में, FBR में, ठीक है। और स्टिल कैपिटल, अब जैसे यही लास्ट जिस केस की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अब इस वक्त उनको ये भी नहीं पता उनका कैपिटल कहाँ है, उनको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी इस वक्त कहाँ पे है, ऑनर कहाँ पे है। तो यहाँ पे अब वो बाकी जो हैं वहाँ पे रिसर्च कर भी लें, बट स्टिल वो फियर फैक्टर इसका नहीं पता। ज़्यादा कसूरवार मैं बेसिकली इन्वेस्टर को ही समझता हूँ कि ये मार्केट में फियर फैलाने की जिम्मेदारी भी उन पे आयद होती है, और ये स्कैम को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं इन्वेस्टर्स के ऊपर आती है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है, बड़ी सिंपल रीज़न है कि ना आप कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान का सबसे स्टेबल चलता रहने वाला बिजनेस, चलो अभी वो अनस्टेबल है, रियल स्टेट, उसमें आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो वो आपको महीने का मैक्सिमम 50,000 60,000 किराया दे रहा हूँ। Exactly. और आप एक्सपेक्ट करें कि 1 करोड़ आप किसी ऐसे बिजनेस में पाकिस्तान के अंदर लगाएं जो आपको महीने का 15-20 लाख निकाल के दे रहा हो। ह्यूमनली आप मतलब एक आम बंदा हो उसको पता चलेगा ये स्कैम है, बट वो क्या है, वो उसी झांसे में आते जा रहे हैं। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, उनका पैसा हो गया स्टक। अब उन्होंने मार्केट में फिर शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में स्कैम हो रहे हैं। हालांकि द फर्स्ट स्टेप दैट इट कि वो उन्होंने एक जो है ना अनरियलिस्टिक ROI की तरफ वो चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मार्केट खराब की। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी है, जो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं, दे गॉट हिट रियली हार्ड। उनको फिर जो है ना वो मसला हुआ है नए पार्टनरशिप्स करने में, लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी दिलाने में। एग्जैक्टली, जितने भी लोग उस स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हैं उन सबके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। आप इन्वेस्टर हो, आप एज एन इन्वेस्टर एक कंपनी के पास जाती है, XYZ कंपनी, मिसाल के तौर पे बदर की वो कंपनी है, तो आप इन्वेस्टर हो, आप देखती हो अच्छा यार कि मैंने अपनी पैसिव इनकम मैनेज करना है, मैंने अपना कोई एसेट बिल्ड करना है, या मैंने हाइब्रिड मॉडल पे जाना है कि कुछ ना कुछ मेरा पैसिव इनकम भी आती रहे प्लस मेरा कोई एसेट बिल्ड हो। तो आप क्या चीज़ रिसर्च करेंगी अबाउट हिज कंपनी, इस कंपनी को लेके या बदर को लेके? आपके फिंगर टिप पे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझती हैं कि मुझे ये वाली चीज़ें जो है वो चेक करनी है पहले कि ये एक्चुअली काम कर क्या रहे हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और ये मेरे पैसे को भी छोड़ दें, ये ऑलरेडी पैसा, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इनका मॉडल क्या है, ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी, कि अगर ये मुझे दिखाते हैं कि ये मेरी वेबसाइट्स हैं, ये मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ या जो भी चीज़ है, बट वो मुझे नज़र आए कि ये वाकई ये एक्चुअली ये जनरेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे कि मैं एक्चुअली इनका मॉडल, और सेकंड नंबर पे ट्रांसपेरेंसी मुझे चाहिए। सही। और मेरे ख्याल से ना ये वो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ के लोग मिस कर देते हैं। वो सिंपल को ये बताते हैं कि आपको 15% मिलेगा, आपको 17% मिलेगा, आपको 20% मिलेगा। वो सिर्फ परसेंटेज को काउंट करते हैं, अच्छा मैं महीने का 20 लाख कमा लूँगा। और दूसरा मैंने जैसे अनिशियल भी बात की थी, यहाँ पे ना मेन एजुकेशन का बड़ा मसला है। अब मिसाल के तौर पे मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट को, या कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया भी होगा, ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन आपके साथ बदर के अब दोनों से, मिसाल के तौर पे मेरे पास आज की डेट के अंदर एक जगह पे 1 करोड़ रुपया जो मैंने अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और एक से भी मेरे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मंथली वाइज पे। तो मुझे दोनों पे कौन सा मॉडल पे आप समझते हैं कि प्रॉफिटेबल है, अगर हम कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो? आप बताएं। आप नहीं, आप बताओ ना, 3.7 GB तो आपका आया। नहीं, आप कह रहे हैं कि 10 लाख वो बंदा कंपाउंडिंग अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है वो अपनी। हाँ, नहीं, दैट्स अ बिग डील। अगर वो अपनी जो भी इसका रिटर्न निकल रहा है, जो भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, इफ ही कीप्स इन्वेस्टिंग दैट अगेन एंड अगेन, तो वो तो वही बन गया ना कि
वो क्या कहते हैं उसे, चलो छोड़े मैं कुछ और मिसाल देने लगा था, लेकिन चले उसको स्किप करते हैं इस मिसाल को। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पे बेनिफिशियरी पे देखें ना, तो आपको जो ज़्यादा आरओई आ रहा होगा था वो आपको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट जो आपका लो कैपिटल वहाँ से आ रहा होता है। ऐसे ही है। लेकिन लोग यहाँ पे ना वो वही बात आ जाती है ना कि इंस्टेंट कैपिटल की तरफ इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे 1 CR लगाऊंगा तो मुझे महीने का इतना मिलेगा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, आप कंपनीज को देखते हैं, अच्छा यार मुझे इतना डिविडेंड आ रहा है या मुझे इतना आरओई आ रहा है, मैं इसको कंपाउंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बंदा 20 साल की एज के अंदर है, तो मेरे ख्याल से 20 साल की एज के अंदर उसकी पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मेरा अपना ये मानना है। ठीक है, हालांकि मतलब कि हम लोग यंग हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केट पे काम कर रहे हैं, उनके बाल सफेद हो गए होंगे, माइंड वो कहेंगे कल के बच्चे कहाँ पे आगे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें और फिगर्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से किसी भी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली किसी भी बंदे की जो पहली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो उसकी 20 साल की एज के अंदर होनी चाहिए, और 15 से 20 साल के दरमियान उसको इसकी सारी खौनो होनी चाहिए। नहीं, इट कुड बी एनीथिंग कि वो किसी दुकानदार से आके बात करके उसके साथ स्टॉक एग्जैक्टली करवा सकता है। एग्जैक्टली, वो तो कुछ किसी भी हो ठेले सकता वाले है। के पास भी जाता है, किसी भी level पे हो business सकता है, हाँ। मतलब किसी एट एनी लेवल उसको स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट टू सी कि पैसा मार्केट के अंदर रोटेट कैसे होता है। आप पैसा मार्केट में फेंकते हो तो वापस आपको किस तरह मिलता है वापस। आप देखते हैं कि जितने भी बड़े ये कंपनीज है, ये जो बिजनेसमैन है, इनके पास अपने कैपिटल भी होता है, लेकिन जब ये किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं, ये हमेशा बैंक से पैसा उठाते हैं। हाँ, इसकी क्या रीज़न है? अगर हम देखें इंडिया के अंदर देखते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी देखें, जो मेजर कंपनीज होती हैं जिनको बैंक लोन्स ऑफर कर रही होती हैं, उनके पास अपना कैपिटल मौजूद होता है, बट उसके बावजूद भी वो बैंक से पैसा उठा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो बैंक से पैसा उठाते हैं, उनका जो उनको पे करना होता है, उसकी जो रेशियो होती है वो लो होती है, और जो वहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर होते हैं, बेशक वो बैंक के साथ क्यों ना हो, वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। अब ये लोगों को समझ में नहीं आता है जब वो एक बॉर्डर के ऊपर जाके काम कर रहे होते हैं, या वो एक सेंस डेवलप हो जाती है, अच्छा यार कि ये क्राइटेरिया का होता है इन्वेस्टमेंट करने का, या इस तरह इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे जो सेफ मॉडल है मेरे ख्याल से वो SIP है, जो सिस्टमेटिक आपका एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और जिस पे आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स और इस तरह आप इन्वेस्ट करके तो वहाँ से आप अपना मतलब कि ROI जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक मेरे ख्याल से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मिसिंग है, और जब तक ये पब्लिक को क्लियर नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल अभी जो लोग आ रहे हैं ना, इवन के जो लोग हमें भी अप्रोच कर रहे हैं फॉर प्राइवेट लेबल्स, फॉर Amazon बिजनेसेस, अब वो अच्छी खासी रिसर्च करके आ रहे हैं मार्केट के अब अंदर। जाकर अब जाकर, मैं 2023 2024 की बात बिल्कुल, करूं हाँ। कि जितने बड़े बड़े लेवल पे पाकिस्तान के अंदर स्कैम हो चुके हैं। नहीं, Now देखो they are- ना अमेजोन पे देखो, मेरा नहीं ख्याल कि अमेजोन इतना पैसा कमाया हो जितना पाकिस्तान ने अमेजोन के नाम पे पैसा कमा लिया है। Exactly. ठीक है, अमेजोन शायद इतना ROI जनरेट ना किया जितना पाकिस्तान ने कर लिया, ROI जनरेट कर लिया इसकी बेस पे। तो मेन यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन होती है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, सबसे पहले या तो आप कंपनी का पोर्टफोलियो देख लेंगे वो कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का है। सेकंड ये होता है कि आप देखें क्या वो पर्सन एज अ इंडिविजुअल काम कर रहा है या किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो क्या वो खुद उतना कमा रहा है? जो बंदा अपने लिए नहीं कमा पा रहा है वो किसी को क्या कमा के देगा? Exactly. ठीक है, तो वो ये 3-4 फिगर्स होते हैं। आप मेरे ख्याल से ना प्रैक्टिकली नंबर्स को देखा करें। लोग नंबर्स नहीं देखते, वो जस्ट देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, वो मेरे पास क्या आ रहा है के चक्कर के अंदर आगे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, रिसेंट जब हमने मीटिंग्स की हैं, जो लाइक वृषा भी थी उस पर ऑन बोर्ड मेरे साथ, तो जब हमने उनकी बातें सुनी और बड़े बड़े मेजर लोग उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब कि सीनियर लोग थे जो 50-60 की एज के अंदर थे, और वो ये सारा एक लूप उन्होंने जनरेट किया, और इतने सारे कुछ 700-800 लोगों के उन्होंने वो उनसे पैसा रेज किया अपने एक बिज़नेस के लिए, और बिज़नेस भी वो पाकिस्तान लोकल था, और रिटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम वो कहते हैं ना कि अगर हम डिलीवर कर पा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे एंड पे ये है कि हमारे बिजनेस इंटरनेशनल है। अगर मैं डॉलर्स या पाउंड्स की फॉर्म में कमा रहा हूँ तो मुझे PKR में डिलीवर करना आसान होता है, और आपको पता है हमारे रिटर्न रेशियो उससे बहुत कम है, जो हमें पता है कि हम ये कमिट करेंगे तो हम ये डिलीवर कर देंगे। और ये वो रिटर्न रेशियो का भी हम किसी बंदे को बताते हैं कि भाई इतना ही निकलता है, किसी भी बिजनेस के अंदर इतना ही निकलता है, तो इट इज वेरी टफ फॉर देम टू डाइजेस्ट कि यार मार्केट वो में जो आप देते हैं, आप इतना कम वो जो आप एक क्लाइंट का बता रही थी कि वो जो कह रहा था कि वो फलांग कंपनी इतना दे रही थी, तो आपने जब कहा वो कंपनी तो उड़ गई है, तो बिल्कुल 16% मंथली वो दे रहे थे, और विद इन 1.5 ईयर
इस वक्त नहीं पता कि कहाँ पर कंपनी कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो उल्टा हमें कह रहा था फिर भी कि आपके रिटर्न अभी भी लो है। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें मैंने अभी तक जितने लोगों से बात किया ना, मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमने एजुकेशन के भी जैसे स्टार्ट में हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि देखें अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, स्टिल लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस की कि डीपली देखें आप कि क्या मॉडल क्या है, क्या एक्चुअली वो इतना जनरेट कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे अभी आप वजह सर बात कर रहे थे, तो अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, स्टिल 60% लोग ऐसे हैं जिनको बस ये चाहिए कि अच्छा इतने पैसे पे इतने रिटर्न्स आएंगे और हमें सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी से पहले भाई समझ तो लें मॉडल क्या है, ये समझेंगे तो फिर सिक्योरिटी खुद ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप सिक्योर फील करेंगे। ये एक मेजर फैक्टर है। आई डोंट थिंक सो ये जो सिक्योरिटी के नाम पे लोग सिक्योरिटी चेक भी देते हैं, हाउ सिक्योर दैट ये देखिए पाकिस्तान में मैं आपको बताऊँ ना, हम सारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, वी नो अबाउट द सिस्टम कैसा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, मेरा जो अपना ज़ाती अभी तक का एक्सपीरियंस है कि सबसे अच्छा बिजनेस भी पाकिस्तान में किया जा सकता है, ठीक है। नो डाउट सिस्टम की तरफ से कुछ मामला आपके साथ होते हैं, वो आपको बियर करना पड़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सारी चीज़ों में जब लेवल करके देखते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत आसान होता है। हाँ, कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ पे आपको परेशानी होती है, लेकिन उसकी एवज आप बाकी चीज़ों में देखें तो वहाँ पे आपको बड़ा इजी भी फील हो रहा होता है। तो लेकिन ये है कि अगर मैं मतलब कि अगर हम भी किसी आईटी कंपनी की इक्विटी बाय करते हैं तो यू नो वेल कि हम किस तरह एक एक चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। हम प्रॉपर उनका लेजर चेक करते हैं, उनकी लास्ट 6 मंथ की या 1 साल की क्या परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, कितने टीम मेंबर्स हैं, वो सारी कैलकुलेशन देखने के बाद, अच्छा देखने का मकसद ये नहीं कि उसने मुझे एक्सेल पे दे दिया तो मुझे पेपर पे लिख के दे दिया मैंने देख लिया, प्रैक्टिकल हम देखते हैं। इसलिए जब हमारे पास भी कोई मीटिंग, आपको पता है कोई क्लाइंट रहता है, हम प्रैक्टिकल अपना लैपटॉप ओपन कर लेते हैं कि भाई ये डब्बा हमारे पास है, इस डब्बे के अंदर पूरी दुनिया है, यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से बेचते हैं, ये कमाते हैं, इतना आपका इतना मेरा, अगर आपके भी यहाँ पे लेते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो अब भी वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वो इशू वही वो देखती हैं यार कि इसमें आरोप बड़ा कम निकलता मेरा, ये वो चीज़ होती है जो कि प्रैक्टिकल होती है। अब प्रैक्टिकल लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्योंकि इनको अभी तक वही लगा पड़ा, या नहीं वो 15 से 20% वाला, 25% वाला या 10% वाला भी। तो हमें खुद भी वो चीज़ों में होता ही है कि ये लोग पता नहीं कि उस तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली ये होगा कि आपके जो बाकी स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल स्मॉल कंपनीज काम कर रही हैं, नए नए यूनिवर्सिटी के बच्चे निकल रहे हैं, अब उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब उसके लिए मेरे ख्याल से ना हमारे जो मार्केट पे एज इन्वेस्टर काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो स्मॉल कंपनीज को सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उनके पास बेस्ट ब्रेन है, बेस्ट एज के अंदर है, और क्या कहते हैं एक पोटेंशियल है उनके पास, आइडियाज़ है उनके पास, तो उन लोगों को उनको पुश करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर की सेकंड डिफरेंट है, वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि मेरी पॉकेट में कितना आएगा और कितना ज़्यादा आ सकता है। उसकी कोशिश यही होती है कि कंपनी कम कमाए, मैं ज़्यादा कमा लूँ। आप जो बात करो दैट इज बेसिकली अ स्टार्टअप कल्चर कि वो हाँ। वहाँ पे यूएसए में या इवन के इंडिया में भी बहुत हाई लेवल पे जा प्रमोट किया जा रहा है। एक इन्वेस्टर को पता है कि मैं इस स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये 2 साल बाद 5 साल बाद मुझे क्या एग्जिट मिल सकता है। ये कल्चर है बेसिकली, दैट इज नॉट वेल हियर। अब कल्चर में मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप इसमें देखो कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी इन्वेस्टर को आप इक्विटी पिच करो, बहुत मुश्किल है कि वो उस चीज को समझ सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ड इक्विटी, इवन के हमारे ऑडियंस में कुछ लोगों को इक्विटी का मतलब नहीं पता होगा। यार इक्विटी का मतलब क्या है, कंपनीज वैल्यू क्या है, दे इवन केयर, दे डोंट केयर कि यार ये कंपनी लॉन्ग रन पे क्या गेन चला रही है, वो इवन समझना भी नहीं चाहते। बस वो एक टेम्परेरी चमक देख के ना कि अच्छा अगर कोई मुझे 10 लाख पर 16% दे रहा है तो मैं तो रिस्क ले लूंगी फिर के। लेकिन अगर हम देखें ना वेल्थ जनरेशन मॉडल पे जाएं तो ठीक है कि वो जो वेल्थ कैसे जनरेट होती है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो इक्विटी बेस है। बेस्ट है, लेकिन ये समझने की भी मिसाल के तौर पे मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आज से 10 साल पहले आप 2 बंदे थे, आप दोनों के पास 50-50 लाख रुपया था, ठीक है। आपने क्या किया, उस 50 लाख रुपए की मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, XYZ कंपनी की, आपको मैं बता दूंगा बाद में, आपने वो गाड़ी परचेज कर ली, इस बंदे ने उस कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, ठीक है, अब इस बंदे के पास ये वेल्थ इक्विटी थी किसी फॉर्म के अंदर, शेयर के फॉर्म के अंदर। 5 साल के बाद अब इसका क्या सीन होगा कि इसका जो 50 लाख था वो इंक्रीमेंट हो चुका होगा, वो एक वेल्थ जनरेट हो चुकी होगी, जबकि आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो डाउन जा चुकी होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये काउंट करते नहीं है वो मेरा एसेट। यार वो जो एसेट आपका है ना, बेसिकली ऐसी चीज़ एसेट हम उसको कहते हैं
जहाँ से आपको पैसा आ रहा हो। बिल्कुल, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में लाइबिलिटी है, ये Exactly. एसेट्स हैं। लेकिन और ये भी याद रखना है कि बदर की जो शेयर वैल्यू बढ़ी है हाँ। वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ी है कि वनीशा जैसे लोग उस गाड़ी बाय कर रहे हैं। ये है। अगर वनीशा भी शेयर में स्टॉक में परचेज करना शुरू कर देंगे तो गाड़ी कौन खरीदेगा? गाड़ी नहीं खरीदेगा तो स्टॉक गिर जाएगा। नहीं, कुछ लोग नीड्स को भी देखते हैं कि मेरी ये नीड है। देखिए ना, अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, मिसाल के तौर पे अगर हम एप्पल की बात करते हैं, आपने एप्पल का स्टॉक ले लिया, उसने एप्पल का आईफोन ले लिया, ठीक है, उसने आईफोन परचेज कर लिया 15 प्रो, आपने उस पर एप्पल के शेयर परचेज कर लिया। 5 इयर्स के बाद आपकी जो लाइक शेयर वैल्यू डिफरेंट लाइक जा रही होगी, और इसकी लाइक आईफोन शायद हाँ ऑब्वियसली मार्केट डाउन जा चुकी होगी, और ये मतलब सेकंड हैंड मोबाइल लेके किसी को सेल करेगी तो वो डाउन मतलब उसकी वैल्यू चली जाएगी। आप उसके केस माइट भी 1 साल 5 साल के बाद जब आप वहां मतलब से ये उसको सेल इतनी करोगे। बेसिक एजुकेशन है कि एक बच्चे को पता हो, जो 19-20 साल का बच्चा जो इस बात में जिद कर रहा है नीड टू बाय अ फोन, अगर सिर्फ उसको ये कंपैरिजन में बता दिया जाए ना कि बाइंग अ न्यू फोन आपको भी ये कॉस्ट करेगा और 1 साल के बाद ये आप यहाँ मसला पे खड़े होंगे। ये मसला पता कहाँ से, देखो ये मसला था आपको बेसिस। देखिए ना, हम स्कूल में जाते, या हम जाते थे जब, अभी तो खैर नहीं जाते, ठीक है, जब हम स्कूल में थे या यूनिवर्सिटी में थे तो हमें हमारे माइंड में क्या था कि यार कि अपनी गाड़ी, अपना घर हो, ठीक है। हमारे माइंड में अभी तक मोस्टली 90% या 95% लोगों के माइंड में यही है। अगर अब दुनिया के जो टॉप लोग निकाले ना, जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी यूनिकॉर्न्स बना चुकी हैं, आप देखो सारे रेंटेड हैं, उनकी अपना घर कुछ भी नहीं होगा जब तक वो उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट यहाँ के लोगों का ऐसा है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे आपने घर लेना है, आपने बैंक के थ्रू अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आपने बैंक को पेमेंट करनी है पर मंथ के हिसाब से, आपने डाउन पेमेंट दी होगी बैंक को, लाइक लेट्स सपोज 5 मिलियन दी, आपने डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद आपने EMI पे करनी है बैंक को, ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे आपने उनको मंथली जो भी इंटरेस्ट होता है वो पे करना है। वो मिला मिलू के अगर 5 साल का प्लान लेती हैं, अभी 4 साल का प्लान लेती हैं, अब वो वैल्यू निकालें, और उसकी दूसरी साइड पे अब वही 5 मिलियन कहीं पे इन्वेस्ट करती, ठीक है। वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा होता है, मैं इसको अगर मज़ीद आसान करूँ, आपने 5 मिलियन बैंक से लोन लिया एक मकान के लिए, और उसकी एवज आप बैंक को दे रही हैं 1 लाख रुपया, लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपये प्लान आपने 4 साल का 5 साल का वट एवर जो भी लिया है। अच्छा, उसी साइड पे आप ये माइंडसेट में बता रहा हूँ आपको, आप 1 लाख रुपये बैंक को दे रही हैं अभी, दूसरी साइड पे आपने क्या किया, वही 5 मिलियन कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको 1 लाख रुपये आ रहा था, या 1.5 लाख रुपये, वट एवर जो भी अमाउंट थी, हम 1 लाख की बात करते हैं। आपने क्या किया कि 40 to 50,000 का एक रेंटेड मकान ले लिया, ठीक है। ऊपर वाला जो 50,000 था, या तो आप उसकी अपनी लाइफ जो स्पेंडिंग करनी वो करें, या फिर आप उसको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर देती, क्योंकि आपने पे तो 1 लाख ही करना था बैंक को भी, वही 1 लाख से आपका घर का मसला भी हल हो गया, आप रह रही हो, प्लस आपका जो 50,000 था आप उसको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में लगा दो। अब दोनों केसेस में 5 साल के बाद वर्थ में डिफरेंस होगा। आप 9% की 10% की लगाओ प्रॉपर्टी की, जो एक्चुअल एक एवरेज वैल्यू देखिए, जो एप्रिसिएशन होती है, आप वो कैलकुलेट कर लें 5 मिलियन के गेस्ट, और इधर से जो यहाँ से आपको ROI आ रहा है, इसका आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस मॉडल में मिलेगा। मुझे पता, देखिए दोनों चीज़ों में ना रिस्क मैनेजमेंट भी हमने देखनी है कि फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट में लेता है, या दैट कम्स विद अ जीरो रिस्क। पाकिस्तान में रिस्क होता है कि वो घर एक प्लॉट 2 बंदों के नाम निकल आता है, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है आपके, मेरे ख्याल से होता है ये मोस्टली वैसे। नहीं फाइल तो नहीं अंदर नहीं होता मेरे ख्याल से, ये मोस्टली जितनी सोसाइटीज आपकी हैं, इवन के प्राइवेट सोसाइटीज का भी काम शुरू हो चुका अभी, ठीक है। आपको आइडिया नहीं है, आप देखें ना, अब एक सोसाइटी ओपन होती है, उसके पास 1000 प्लॉट होता है, और लेकिन वो 10,000 प्लॉट बेच देती है। वो एक केस बताया था ना एक खाली वो, हाँ मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट आया, तो उसका सिनेरियो ये था कि उसने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो एक कमर्शियल जगह थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो पेपर्स उसको सिक्योरिटी के तौर पे लिखवा दिए स्क्वायर फीट के हिसाब से, और उसने वही पेपर तकरीबन हज़ारों लोगों को सेल किए हुए थे। वो जो बंदा जो कंपनी स्किप हो गई है, तो लोग सिक्योर थे, खैर मेरे पास वो कमर्शियल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट में जाता हूँ। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे थे कि दरवाजे वाला स्क्वायर फीट मेरा है, वो कह रहा है ये वाला स्क्वायर फीट मेरा है। तो ये वही बात है कि जो रिस्क जो हम एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक दफ़ा स्टडी तो लाजमी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंखें बंद करके शुरू हो जाएं, बात वही है कि एजुकेट करना। आजकल आपको अगर एजुकेशन लेनी है तो आपके सामने ये लैपटॉप है, इंटरनेट है, आपके पास सेल फोन है, आप जो टिकटॉक पे डेली वीडियोस देखते हैं, ठीक है, आप उसकी बजाय अगर आप यूट्यूब पे जाके 1-2 इस तरह के आप इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देख लें, जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगी। मतलब बेसिक जो आपकी बात में क्रक्स है वो ये है कि 50 लाख का आप घर लेने के बजाय
अगर आप 50 लाख ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं विद ऑल द रिसर्च ऑन द बिजनेस ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, जो आपको महीने का कम से कम 1 लाख निकाल दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये वेरी रियलिस्टिक है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं 50 लाख से 1 लाख पर विच इज ऑलमोस्ट 2% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। कीपिंग योर कैपिटल अमाउंट सिक्योर, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप करते हो तो। और आप महीने का 50,000 का किराया रख के आप आपके पास ऊपर प्रॉफिट होता है, आपके पास दैट्स ऑल। मेरा ख्याल है ये स्कूल लेवल पे अगर ये ट्रेनिंग शुरू हो जाए, जस्ट ट्रेनिंग कि यार अगर आपके पास ऑप्शन ए हो, यू शुड हैव ऑप्शन बी एज वेल। अब हमारा शुरू से मतलब देयर इज ओनली वन फील्ड के भाई यार आप स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल लेवल बच्चा जाता है उसे ये तो यही कहा जाता है कि बेटा तूने नंबर लेने, अच्छी नौकरी लेनी है, फिर तूने अपने घर बसाना, अपना घर लेना, अपनी गाड़ी लेनी है। वो बेचारा 40-50 साल जिंदगी इसी में गुजार देता है, ठीक है। उसको उस बाद में समझ में आता है मैंने किया क्या जिंदगी के अंदर, और वही काम उसका बेटा कर होता है। और ये यही चाहता है कि लेट्स सपोज हमारे मिसाल के तौर पे अगर एक बाप है वो 30 साल मेहनत करता है, प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, उसका बेटा भी आता है, वो भी उसी स्ट्रगल में लगा होता है। तो मेरा ये होता है कि आपकी ग्रोथ कहाँ पे हुई है, एक लेगेसी कहाँ पे की है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चीज़ अचीव की है, आप आने वाले जनरेशन को वो हैंड ओवर करोगे, यहाँ तक मैं ले आऊँ, इसको ऊपर लेके आप जाने का, ताकि जो स्ट्रगलिंग फेज है वो एक ही लूप पे हम स्टक हुए बैठे हैं, इससे बाहर जनरेशन वही स्ट्रगल कर रही है। एग्जैक्टली, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको एजुकेट होना, आप अपने लिए भी और अपने बच्चों को करना, स्पेशली आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह के लाइक कोर्सेज होने चाहिए, इंजेक्ट होने चाहिए, या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, तो कि आपने किस तरह बिजनेस करना है, या किस तरह इक्विटी बाय करनी है, किस तरह आपने आरओआई के बारे में सोचना है, पैसिव इनकम क्या होती है आपकी, इक्विटी क्या होती है आपकी, एसेट क्या होते हैं आपके, और आपने लाइफ के किस फेज के अंदर की कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ज़रूरी नहीं कि 20 ईयर्स के अंदर आप कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक पैसिव इनकम में कर रहे हो, तो आपने 50 ईयर्स के अंदर वही करनी है। अब देखिए ना, ओवरऑल जो दुनिया है इस वक्त have moved towards digital assets. Exactly, yeah. पूरी दुनिया इस वक्त डिजिटल एसेट्स की बात कर रही है, क्रिप्टोस की बात कर रही है, शॉपिफाई, ओवरऑल एक ई कॉमर्स का ट्रेंड आ रहा है, ओवरऑल एक डिजिटल फॉर्म में ट्रेडिंग की बात हो रही है। बट इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्कूल लेवल में अभी तक ये डिस्कशन भी स्टार्ट हुई है कि यार हमें इस बारे में सोचना है। वही सेम कोर्सेस, बुक्स और वही सब अभी तो चल रहा है। वही वो सीडी, वो जो एक वीडियो थी ना कि वो हमारे यहाँ पे लैपटॉप आगे नई चीजें आ रही है, मेटा वर्ल्ड आ रहा है, और हमें आज भी वही फ्लॉपी डिस्क का फॉर्मूला बता रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क की हमें वो डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या होता है, वो क्या होता है। ये देखिए, अगर हम इसकी आसान एग्जांपल लेना, जो मैं मोस्टली सबको मैं कोट करता हूँ कि मैंने अपनी एज में, हालांकि मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाहौर को बता। अच्छा, लेट्स सपोज नहीं, बल्कि मैं हुई 30 का, ठीक है, मैं सपोज की कर रही, ये समझ नहीं आ रही क्योंकि 45 के इसलिए सपोज करना पड़ा। नहीं, मैं 30 का हूँ। तो मैंने अपनी एज में मैंने पीसीओ देखे हैं, जो आपने भी देखे होंगे, लाजमी जाहिर बात है, आप उससे भी पहले की हैं। जब वो कॉइन डालते थे और वो करते थे, लाइक पीसीओ होते थे, मतलब जो मोहल्ले के या आप कह लें सोसाइटीज़ के ब्लॉक में हुआ करते थे। आपने बिल्कुल मैंने देखा हुआ आपने भी, ठीक है, मतलब काफ़ी पुरानी है आप भी, ठीक है। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर ना 90s के बाद या जैसे 15-20 सालों के अंदर वो पीसीओ हमने ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हर बंदे के पास सेल फोन है कि इतनी फास्टली हम चेंज हुई है दुनिया, इतना तेज़ी से वो कह लें कि वो चीज़ें आ चुकी हैं कि वो रिप्लेसमेंट होगी सारी। सेम इसी तरह मेरा ये मानना है कि अगले 10 से 15 सालों के अंदर आपका 90% जो बिजनेस है वो डिजिटल हो जाएगा सारा का सारा। वो बेशक रियल एस्टेट के रेलिवेंट हो, वो आपका क्या कहते हैं स्टॉक्स का मामला, तो वो आपके जो एसेट्स होंगे ना, डिजिटल एसेट्स एक डिफरेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान के लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है। शॉपिंग कंट्रीज के अंदर लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे लोगों को यही होता है यार मैंने 1 रुपये लगा तो दिया, लेकिन मुझे सामने नजर आना चाहिए, प्लॉट की सूरत में, ठीक है, गाड़ी की सूरत के अंदर, प्लॉट की सूरत के अंदर, घर के मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर। वो भी माइंडसेट अगेन और अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, वो है। ये तो इश्यूज है ना। अब होना कैसे चाहिए या कौन ये प्रोवाइड करेगा, हम हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे हम अभी बैठे हैं, हमने कितने मसले बता दिए हैं। अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, आपके माइंड में क्या सोल्यूशंस आ रहे हैं कि यार अगर ये स्टार्ट किया जाए तो इस वजह से इतनी अवेयरनेस आ सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके माइंड में क्या सोल्यूशन आ रहे हैं, इस सारे जो प्रॉब्लम्स हमने अभी शेयर किए हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं वो?
जब इसमें हर बंदे की एक इंडिविजुअल लेवल पर एफर्ट है जो कलेक्टिवली एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएगी जो कंट्री लेवल पे हम लोगों को चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले अगर हम जस्ट इसी चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ही करना चाह रहा है ताकि अपनी एक किचन इनकम को भी सिक्योर कर सके और बाकी चीज़ों को भी देख सके, ठीक है, साथ साथ ताकि वो और बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो सके और हम पाकिस्तान में भी वो ट्रेंड ला सकें कि लोग डिफरेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उन पर। तो अगेन कि उन्हें अभी जो एक ये माइंडसेट है ना, हर बंदे को अपना ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें बस हमने जस्ट देखा हमें कोई बंदा एक गारंटी दे दे और दैट्स इट, और हमें खुद कोई एफर्ट नहीं करनी। हर बंदे को अभी भी एफर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, और उसको टेक्निकलिटीज़ में जाने की डीपली एनालिसिस की ज़रूरत है और उससे करनी भी चाहिए ताकि हर चीज़ एक किस लेवल पे कैसे हो रही है वो खुद एनालिसिस करके चीज़ों पर आगे इन्वॉल्व हों और आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हों। आज मुझे लगा कि वाकई आपने 3.7 CGPA लिया। अच्छा, आपके माइंड में क्या वैसे है? अगेन ट्रेनिंग, बेसिक एजुकेशन, दैट्स इट। नहीं, वो ट्रेनिंग वाली मीडियम क्या होनी चाहिए उसके? सोशल मीडिया? नो, फ्रॉम द स्कूल्स। ये चीज़ वो है जो एक 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को पता हो कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ये दुनिया इस तरह चेंज हो रही है। खाने पीने, घर, गाड़ी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो कि ओवरऑल अगर वो बंदा अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को, हमारी इस वीडियो के बाद किसी बंदे को एक चीज़ भी क्लिक हो जाती है ओवरऑल, हम नेचर लेसर की बात की, हमने मेटा की बात की, अगर इस पूरी वीडियो में से कोई एक बच्चा हु इज 16 और 17 इस बात को पिक कर लेता है कि हाँ यार दुनिया चेंज हो रही है, नीड टू एंटर दिस फील्ड, वो इस फील्ड में आके किसी भी लेवल पे आगे एक्सेल करता है, एट द एंड ऑफ द डे उसका फायदा मेरे मुल्क होगा, क्योंकि वो अपने घर और अपनी गाड़ी के बाहर आगे सोच रहा है कि भाई यार मैं एक ऐसा स्टार्टअप लॉन्च करता हूँ जो कि दुनिया को यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसका विजन स्कूल लेवल से ही वो बिल्ड हो रहा है। वो वहां से सोच रहा हो कि यार दुनिया इस वक्त इस तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है रोफस, अब हम Amazon के स्टोर फ्लिप कर रहे हैं, हम प्राइवेट लेबल्स फ्लिप कर रहे हैं, वी डू एवरीथिंग। तो हमारे जेहन में कहाँ से आइडिया है कि भाई ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है मार्केट, लोग टिकटॉक के कमेंट्स पे नीचे लिख रहे होते हैं टिकटॉक आउट फॉर सेल, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जस्ट टू थिंक कि भाई इसको अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि लोग टिकटॉक अकाउंट खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं। मुझे क्यों लगता है बेसिकली हमारे प्लेटफॉर्म की प्रमोशन कर रहे हैं रोफस्ट की, क्योंकि हम नहीं, वो प्लेटफॉर्म वो बना तो- चुके हैं बेसिकली। ओह अच्छा। और मुझे लग रहा है आप इनडायरेक्टली, मैंने आपसे सोल्यूशन की बात की है, प्रमोशन शुरू कर दिया आपने। नहीं देखिए, दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट, हमारे पास सब बिजनेस ये हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मैं तो आपसे शेयर कर दूं। नहीं, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।